औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमने अर्थवर्क की ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो ये उसकी एक नई वीडियो है। जैसा कि ये प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्रॉस सेक्शन के अंदर जितने भी हैं ये भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज ये जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, डिज़ाइन डाटा, जो इस प्रोजेक्ट की यानी बेस है, और जो चीज़ सबसे इसको यूनिक करती है वो ये वाला टैब है, डिज़ाइन डाटा। अब डिज़ाइन डाटा को समझने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, ताकि जब इसमें हम वर्किंग करें तो अगर डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट कर देंगे तो ये आपको समझ कभी नहीं आएगा। मोस्टली 90% लोग जो हैं वो अर्थवर्क को यहीं पे आकर छोड़ देते हैं। वो पीछे वाले हिस्से तो बड़े नॉर्मल लगते हैं, मगर जब वो यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे आके फिर ये चीज़ें उनको समझ नहीं आती। तो यहाँ पे ये कहते हैं ये अर्थवर्क सही नहीं है, ये तो पागल लोग हैं जो काम करते हैं। ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है, सारा काम तो सिविल 3D कर देती है, ये फजूल है, ऐसे ही बना दिए। और यार पागल ने, यार दुबई वाले तो यूज़ नहीं करते, दुबई सऊदीया से बहुत आगे है। यार वो कतर वाले भी नहीं करते, ये पता नहीं क्यों करते हैं, ये पागल है। ये पागल नहीं है। अब इसका जो फ़र्क क्या है, जब आपको वो पता चलेगा ना तो फिर आपको आप कहें कि वाकई ये सऊदीया वाले इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन डाटा के अंदर ये मेजर चीज़ें हैं। टिपिकल सेक्शन, प्रोफाइल ग्रेड, साइड स्लोप, फिक्स साइड स्लोप, ऑफसेट, डिज़ाइन वेरिएबल, इंपोर्ट डाटा। जिसके सामने ये आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, उसके अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो ये टिपिकल सेक्शन के अंदर है इंटर टिपिकल सेक्शन, सिलेक्ट टिपिकल सेक्शन, कैलकुलेट टिपिकल सेक्शन, प्रिंट टिपिकल सेक्शन, कॉपी। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है टिपिकल सेक्शन। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे काम स्टार्ट कर दूँगा, मैं तो कर लूँगा, मगर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों के पास वो बेस या बेसिक नॉलेज नहीं है जो ये प्रोग्राम रिक्वायर करता है इस वर्किंग के लिए। तो आपको मसला होगा। अब वो बेसिक नॉलेज क्या है? बेसिक नॉलेज ये है कि ये जो टिपिकल है इसने कैलकुलेशन करनी होती है सिर्फ कट एंड फिल। ठीक है, कोई भी टिपिकल हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं चूँकि अभी इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये कुछ डिफरेंट टाइप के टिपिकल है, तो मैंने कोशिश किया जो सबसे लेंथी है उसको लूँ। इसके अंदर मीडियंस भी है, इनर और आउटर एज भी हैं। अब ये हमारा NGL है। ठीक है, ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी डिटेल ये नीचे शो कर रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे पास 7 सेंटी की बिटुमिनियस बेस कोर्स है, फिर प्राइम कोट MC1 है, फिर 20 सेंटी की एग्रीगेट है, और फिर 30 सेंटी का हमारे पास कम्पैक्टेड सब ग्रेड है। ठीक है, उसके नीचे हमारी बैक फिलिंग होगी। ठीक है ना, और ये बैक फिलिंग जो है इसकी वो डिटेल उन्होंने दी हुई है। कम्पैक्टेड रोड बेड सॉइल कम्पैक्शन रेशियो 95%, फर्स्ट 3 सेंटीमीटर टॉप सॉइल, यानी 30 सेंटी की लेयर डालनी है। जो मटेरियल सिलेक्टेड मटेरियल है A1 A12 जो भी रिक्वायर होगा अंडर द स्पेसिफिकेशन। अब ये सुपर स्ट्रक्चर की डिटेल है। और ये अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है ना, जो कि इसके बॉटम ऑफ सब ग्रेड भी कहते हैं, BSG भी कहते हैं, TOE भी कहते हैं, टॉप ऑफ इम्बैकमेंट। इस लाइन से नीचे जितनी फिल होगी और इस लाइन से ऊपर जितनी कट होगी, ये इसने आपको देनी है बस। इसके अलावा इस प्रोग्राम का और कोई काम नहीं है। मगर इस जो टिपिकल आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, अगर ये टिपिकल होगा इस तरह का तो इसमें सिविल 3D काम करेगा, सिविल 3D को कोई मसला नहीं है। मगर इस टिपिकल के अंदर जब ये वाला सीन आएगा ना, ये जो पोर्शन है ये वाला, मैं रेक्टेंगल से आपको दिखाता हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊँ। ये वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, ये वाला, ठीक है ना, ये आपको जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये वाले, सॉरी इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। यहाँ से सिविल 3D जो सिविल 3D भी हम काम करते हैं तो हम उसको बॉटम सरफेस देते हैं। डेटम के अंदर बॉटम सरफेस ऐड करते हैं, फिर ऐड लिंक करते हैं। ठीक है, फिर वो यहाँ से नीचे चलता है और यहाँ से नीचे उसकी कट एंड फिल भी कैलकुलेट करता है। यहाँ तक तो सिविल 3D काम करता है, सिविल 3D इज़ गुड। मगर जब सिविल 3D के पास ऐसा केस आता है ना कि वो ये स्लोप बॉटम ऑफ
सब ग्रेड पे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर सिविल 3D क्या करता है कि सिविल 3D यहाँ से उसको तो जाना चाहिए यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँगा ताकि आपको बेहतर पता चल सके। यानी जो ये थोड़ा ये इंट्रोडक्शन होगा टिपिकल के मतलब, उस टिपिकल के मतलब जो अर्थवर्क समझता है। इससे मैं कोई वर्किंग नहीं करूँगा, इसमें कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक नॉलेज दे सकूँ। जब बेसिक नॉलेज आपके पास और कॉन्सेप्ट के साथ होगा तो फिर आपको टिपिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कोई 3, 4, 5 या किस्म के टिपिकल ना मैं और मुनीर साहब बैठ के किसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है, कुछ अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करें। मगर इसमें मैं सिर्फ ये एक ही कर रहा हूँ, मगर कॉन्सेप्ट आपका उधर भी यही होगा और यहाँ भी इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुनीर साहब मुझसे भी ज़्यादा सीनियर है, ठीक है, और उनका नॉलेज मुझसे भी ज़्यादा है, ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह उनके इल्म में इजाफा फरमाए, ठीक है। और वो कुछ हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा अच्छा ब्रीफ करें, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे पता है। अब सिविल 3D जो है ना वो इस यहाँ पे आके रह जाता है। सिविल 3D क्या करता है, सिविल 3D यहाँ से इस तरह की लाइन जाएगा और फिर जाएगा नीचे, ठीक है। मैं बाकायदा आपको प्रूफ के साथ ये दिखाऊंगा कि सिविल 3D ऐसा क्यों करता है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको मैं हैच करता हूँ, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सिविल 3D कैलकुलेट नहीं करता, ये हमको मैनुअल करना पड़ता है, ठीक है। आप सिविल 3D में इतनी पावर ही नहीं है। आप कह रहे होंगे यार ये बात ये क्या कर रहा है, सिविल 3D तो बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो तो जेफ बटलर वीडियो बनाता है उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, वो तो नहीं। यकीन करें कि मैंने आपको, मेरे पास अभी नेट नहीं है, इंशाल्लाह कि नेक्स्ट किसी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका एप्लीकेशन मैनेजर है ना ऑटोडेस्क का, जेफ बटलर, जिसकी वीडियोस यूट्यूब पे ऊपर है, बहुत अच्छा आदमी वो काम करता है, उसको भी मैंने मेल किया, उसके लिंक्डइन के पे ऊपर भी मैंने पोस्ट की हैं, मगर उसने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया। और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जो इजिप्शियन इंजीनियर्स हैं उनके साथ भी हमने बात डिस्कस किया। उसने कहा जी सिविल 3D के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, आगे वो आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, मगर आज की तारीख तक 23/10/2020 तक 2021 का जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है उसमें भी ये कैपेबिलिटी नहीं है। अब हम इसमें दो चीज़ें हैं, हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो नॉन पेडेबल होता है, हम डाउनलोड करते हैं, क्रैक करते हैं, मगर जो पेएबल सॉफ्टवेयर है वो मेरे ख्याल से उसका जो साल का जो उसकी जो फ़ीस है वो 6 से 7 हज़ार डॉलर है। उसमें हो सकता हो तो मैं वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो मैंने परचेज़ ही नहीं किया, ठीक है। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो ये नॉर्मल सिविल 3D है, नेट से या ऑटोडेस्क की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, उसको क्रैक करते हैं और चलाते हैं। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये एरिया जो स्लोप डायगोनल जा रही है ना उसके अंदर, टिपिकल के अंदर, और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, जो रोड का टिपिकल होगा उसके अंदर ये पोजीशन नहीं वो कैलकुलेट करता, वो इसको इग्नोर करके यहाँ सिविल 3D ऊपर जाता है, ठीक है, और यहाँ से फिर वो नीचे आएगा और चला जाएगा, और सेम यही चीज़ वो इस साइड पे करेगा, ठीक है। मगर जो कि ये सॉफ्टवेयर है क्या इसका, जिसको हम कहते हैं ये बेवकूफ़ है अर्थवर्क, वो जनाब ऐसा काम करता है, क्या बात है इसका, आपको मैं बताऊँ आपको मज़ा आएगा। पॉलीलाइन, वो जहाँ जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे आपको कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ हमने कैसे करनी है। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ है कि ये चीज़ें जो हमने देनी है अर्थवर्क को, इसका एक ख़ास सीक्वेंस है, ख़ास पैटर्न के साथ हमने उसको देनी है, तभी वो कैलकुलेट करेगा, वरना वो कैलकुलेट नहीं करेगा। यहाँ तक तो हमें क्लियर होगा कि अर्थवर्क टिपिकल को किस तरीके से लेता है, किस तरीके से देखता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि अर्थवर्क ने कहाँ से टिपिकल के किस हिस्से से कट एंड फिल स्टार्ट करनी है। तो मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, इसके नीचे से वो जितनी भी फिल होगी वो कैलकुलेट करेगा और इसके ऊपर जितनी भी कट होगी वो कैलकुलेट करेगा। अब अगर इस टिपिकल को मैं सिविल 3D में बनाता हूँ तो मैंने इस पर काम किया है, ऐसा नहीं है कि हम इस पर काम नहीं कर रहे, मैंने ये बना के रखे हुए हैं, मैं वर्किंग कर रहा हूँ इनके ऊपर, हमने वर्किंग की है, इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट की है, वो कोई मसला नहीं है। मगर वो उस क्वांटिटी को आप एक्यूरेट नहीं कह सकते, उसमें भी
प्रॉब्लम्स होते हैं। ये टिपिकल्स मैंने बना के रखे हुए हैं, इसको आप रफ क्वांटिटी, रफ तो नहीं कह सकते, 80 to 90% क्वांटिटी है ना, वो करीब तरीन होती है। मगर मिनिस्ट्री इस चीज़ को इग्नोर करती है, वो कहती है नहीं जी हमने पैसे देने हैं, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट्स जो है कोई 200 मिलियन का है, कोई 400 मिलियन का है, जो कोई 300 मिलियन का है। अब ये प्रोजेक्ट जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ये 130 मिलियन का, और एक दूसरा प्रोजेक्ट है 140 मिलियन का है। अगर वहाँ पे 5-5 सेंटी का जो एरिया है वो हम इग्नोर करते जाएँ तो वो जब उसको हम लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस टिपिकल के अंदर अगर आप देखें, ये जो टिपिकल है ये वाला, इसके अंदर हमें तो वो जो सॉरी मैं पहले वो एरिया फिर उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो टिपिकल्स हैं मिनिस्ट्री वो अप्रूव नहीं करती। आप अपनी कैलकुलेशन के लिए तो इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बरनामे ज़मीनी या आपने अपने जो प्लानिंग इंजीनियर है उसको क्वांटिटी देनी है, तो उसमें तो आप सिविल 3D में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसमें वो अपना वो सारे वो जो प्राइमा वेरा में होता है वो चीज़ें ऐड करके अपनी रिपोर्ट या अपना वो जो भी उनका स्केड्यूल होता है वो कर सकते हैं। मगर इसकी एक्यूरेट कैलकुलेशन जब आपने मिनिस्ट्री में जमा करवानी होती है ना, वो अर्थवर्क के बगैर नहीं लेती। फिर ये दूसरी चीज़ होती है कि आप कॉन्ट्रैक्टर की और कंसल्टेंट और क्लाइंट बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं कि आया अगर हम अर्थवर्क की क्वांटिटी लें तो उसमें कितना डिफरेंस है, और अगर सिविल 3D की लें तो उसमें कितना डिफरेंस है। फिर दोनों के डिफरेंस को देख के उसकी कॉस्ट को लेके किसी एक आइटम को वो पकड़ते हैं, उसमें फिर उसके रेट को अप एंड डाउन करके वो मैनेज कर लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है अगर आप सिविल 3D में क्वांटिटी देंगे तो ये इतना डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस हम किसी और आइटम में डाल के उसके रेट को कम कर देते हैं कि आपने यहाँ से मार्जिन ज़्यादा लेना है तो वहाँ से आपको कम मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और क्लाइंट तीनों बैठते हैं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी हमने ये ओके आप क्वांटिटी सिविल 3D में दे दें। अगर फ़र्ज़ करें तीनों बैठते हैं, कंसल्टेंट हर चीज़ वाज़ा करता है कि अपने क्लाइंट को कि सर इसमें ये प्रॉब्लम होगी, कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, ये आइटम वैसे है। अगर क्लाइंट अप्रूव नहीं करता, वो कहते हैं नहीं जी हमने क्वांटिटी जो है ना अर्थवर्क में लेनी है, तो फिर आपको क्वांटिटी अर्थवर्क में ही जमा करवानी होती है। मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कसीम एरिया में काम किया, वहाँ पे क्वांटिटी मैंने अर्थवर्क में ली है। कसीम में हमारे कुछ 7-8 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, और जिस कोर टीम का मैं हिस्सा हूँ उसमें हमने साइड प्रोजेक्ट्स के ऊपर विज़िट जारी किया है, ठीक है। अब जब मैं विज़िट करने के लिए गया हूँ तो जो मेरा कोऑर्डिनेट मैनेजर था, एरिया मैनेजर, तो मैंने उनसे पूछा, उसने कहा जी कुछ प्रोजेक्ट्स का जो हम वो क्वांटिटी सिविल 3D में ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जी सबका सेम क्यों है, तो उसने मुझे कहा ये हाई लेवल की बात है, आपको इसमें नहीं है, जिस प्रोजेक्ट में जो क्राइटेरिया चल रहा है आपने वही फॉलो करना है। तो फिर जब मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ डिस्कस की, जो हमारी एक कोर टीम का हिस्सा था, तो उसने मुझे बताया कि ये क्लाइंट, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान बैठ के उन्होंने यानी मुतमिन किया हुआ है, कुछ चीज़ों को उन्होंने प्लस किया है, कुछ चीज़ों को माइनस करके ये चीज़ है। बहरहाल हम इस इशू में नहीं जाते, बात करने का जो मकसद है कि सिविल 3D में अगर इस टिपिकल में मैं क्वांटिटी कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे ये एरिया भी नहीं मिलेगा, सिविल 3D यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आपको ये मेरी बात अजीब लग रही होगी मगर ऐसा ही है, ठीक है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये एरिया छोड़ देगा, और फिर जब यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ से भी जो सिविल 3D है वो जनाब सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डबल इंटर, ठीक है, ये हिस्सा भी छोड़ जाएगा और सेम ही यहाँ पे ये काम करेगा और सेम ये यहाँ पे ये काम करेगा। अब ये एरिया छोड़ जाएगा, जब ये एरिया छोड़ जाएगा तो इसका मतलब है उसने जो यहाँ पे फिल आनी है वो उसने कम कैलकुलेट किया है। इसका नुकसान किसको होगा, इसका नुकसान होगा कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, हम तो कहेंगे। मगर जब अर्थवर्क में जाएगा तो ये एरिया जो वो नहीं था कैलकुलेट कर रहा है, जब ये एरिया क्वांटिटी में जाएगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये सिविल 3D क्यों नहीं करता ये एक अलग मौजू है, और अर्थवर्क क्यों करता है हम उस पर बात कर रहे हैं कि अर्थवर्क क्यों करता है, सिविल 3D क्यों नहीं करता, ये एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर कि वो क्यों नहीं करता, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको लेकर सिविल 3D ये नहीं करता, ठीक है। अब चलते हैं असल टारगेट की तरफ कि हमने ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये वाली,
ठीक है। ये हमने अर्थवर्क को देनी होती है कि भाई ये हमारा डेटम है, ठीक है। ये टिपिकल हमने उसको देना होता है। मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ एक थोड़ा सा एक सिंपल बना के रखा हुआ है। ये वही चीज़ है जो ऊपर मैं लेके आया हूँ। अब ये वो लाइन है जो हमने अर्थवर्क को देनी होती है, ठीक है। अब एक मेरी बात याद रखिएगा कि जब भी आपने अर्थवर्क के ऊपर काम करना है, अगर आपको ऐसे टिपिकल मिला है जिस तरह मैंने ये लाइन ट्रेस करके ऊपर लेके चला गया हूँ, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं सिर्फ बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है कि आपने इस टिपिकल को विद डायमेंशन के साथ बनाना है, ठीक है। जब आप बनाएंगे इन डायमेंशनों को लेके, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने ये स्टेप करना है, क्योंकि ये जो टिपिकल है ये बाज़ औक़ात स्केल से में थोड़ा फ़र्क होता है, डायमेंशन से उन्होंने ये जो ऊपर टेक्स्ट इससे कंट्रोल किया होता है, ठीक है ना। अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पे कोई चीज़ लेता हूँ तो कुछ और होगी, मगर आपने किस्सा मुख्तसर कि आपने इसको बनाना है खुद। वो किस तरह बनाना है वो मैं आपको ये बताता हूँ। ये कैड के अंदर आपने ऐसे सारी डायमेंशंस दे के लाइनें लगा के आपने बनाना है, और बनाने के बाद फिर उसको नीचे से ट्रेस करके, ठीक है, ये वाली वर्किंग करनी है। ये 2-3 स्टेप मैंने छोड़ दिए हैं, मेरे पास पहले से फाइल बनी हुई थी तो मैंने इसलिए। अब हम आ गए इस स्टेप के ऊपर। अब ये वो चीज़ है जो हमने प्रोवाइड कर रही है किसको, टिपिकल को, अर्थवर्क को। कहाँ प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे डिज़ाइन डाटा, टिपिकल सेक्शन, इंटर टिपिकल सेक्शन। ये वो विंडो है, इसके अंदर हमने पॉइंट्स की मदद के साथ इसको देना है। किस तरह देना है, जैसे ये टिपिकल 1 है तो मैं यहाँ पे टिपिकल 3 करता हूँ। ये पॉइंट्स लगे हुए हैं, -1 रेफरेंस नंबर, 2 डिस्टेंस। ये क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। कोई चीज़ मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं, मगर जिस पैटर्न को ये लेता है ना, पहले वो पैटर्न बताना मकसूद है कि हमने किस तरीके से इसको देना है। नंबर 1 हमने ये लाइन ट्रेस कर ली। नंबर 2 अब हमने क्या करना है, वीडियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करते हैं। ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसको हमने किस तरीके से ट्रेस करना है और किस तरीके से इसके अंदर हमने ये डाटा इनपुट करना है, ताकि जो अर्थवर्क है वो ये समझे कि मुझे जो चीज़ दी जा रही है वो अर्थवर्क इन लाइनों को समझे कि मैंने इस तरीके से इससे नीचे कट कैलकुलेट करनी है और इससे नीचे फिल करनी है। ये एक ख़ास सीक्वेंस से हमने देना है, ऐसे ही नहीं देना। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मेरे लिए दुआ करें और मेरी वालदा के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और मेरे वालिद साहब को सेहत दे और मेरे अहल व अयाल को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन।